हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक जो मैसिव इन्फ्लेशन जो इंडिया को हिट करने वाला है एंड इसके पीछे 5 से 6 मेन कारण है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ईरान एंड यूएसए का जो वॉर है इस वजह से। इस वजह से क्या है कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं। जो ये फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं तो इस वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो लॉसेस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन अप हो चुके हैं या फिर बहुत बढ़ चुके हैं। उदाहरण के तौर पे मार्च में हर एक दिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है जैसे IOCL, HPCL, BPCL, इनका एक दिन का लॉस था 2400 करोड़। मल्टीप्लाई बाय 31 इज इक्वल टू 74,400 करोड़। एंड अभी अप्रैल के महीने में अभी 20 दिन हो चुके हैं, इनका हर रोज का डेली लॉस है 1600 करोड़। ये 20 दिन का लॉस हो रहा है एक्यूमुलेटेड 32,000 करोड़। ये सब कुछ मिला के करीब अबाउट 1,07,000 करोड़ से लेकर 1,08,000 करोड़ रुपए तक का लॉस पिछले 50 दिन में हो चुका है। ये जो लॉस हो चुका है इसको गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे करके रिकवर करना होगा। ये रिकवर करने के लिए 2 से 3 चीज़ हो सकती है। एक तो टैक्स रेट इंक्रीज़ होगा। अगर टैक्स रेट इंक्रीज़ होगा तो इन्फ्लेशन होगा, मतलब जो चीज़ें आप पहले कम दाम में खरीद रहे थे आज की डेट में या कुछ समय बाद आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सेकंड चीज़ क्या होगी, बजट में कुछ ना कुछ कट्स होंगे का मतलब है कि जैसे कि कोई स्कीम है, जैसे कि कोई योजना है गवर्नमेंट की या फिर कोई सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पैसे रखे हैं, शायद से गवर्नमेंट पैसे उधर से विड्रॉ करेगी। अगर उधर से भी विड्रॉ करेगी वो किसी ना किसी तरीके से आम कंज्यूमर्स को हिट होगा ही। सेकंड जो मेजर चीज़ है, ये जो फूड क्राइसिस है वो आने वाला है। फूड क्राइसिस आने का मेन कारण क्या है कि जो ये नेचुरल गैस का सप्लाई डिसरप्ट हो चुका है। जैसे कि फिर उसकी वजह से क्या है कि यूरिया हो गया, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स है, इनका जो शॉर्टेज है वो बढ़ गया है। एज शॉर्टेज बढ़ गया है तो सीधी सी बात है कि क्रॉप्स कम ग्रो होंगे एंड क्रॉप्स कम ग्रो होंगे तो उस वजह से क्या है कि क्रॉप्स का जो है सप्लाई कम हो जाएगा। क्रॉप्स का सप्लाई कम हो जाएगा तो उस वजह से क्या है कि प्राइस हाइक हो जाएंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ द रेन सिनेरियो, कि अगर बारिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश कम हो गई, इस वजह से अगर कुछ ना कुछ हो गया तो उस वजह से क्या है कि क्रॉप्स के प्राइसेस और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे एंड या फिर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। फोर्थ रीज़न, अभी जैसे कि इंडियन इकोनॉमी अभी वर्स्ट सिनेरियो में थोड़ी बहुत चल रही है। जैसे कि डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है इंडियन रुपीज़ के कंपेयर में, फिर बाद में यूके का जो पाउंड है उसका भी प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। इस वजह से क्या है कि करेंसी जो है डीवैल्यूएट हो रही है। करेंसी डीवैल्यूएट हो रही है उसका मतलब है कि सीधी सी बात है करेंसी अपनी पावर खो चुकी है, तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन होगा। एंड फिफ्थ, जो इंडिया के इंपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो चुके हैं, मतलब कि यूएस से भी इंपोर्ट बढ़ रहा है, मिडल ईस्ट से भी इंपोर्ट बढ़ रहा है, रशिया से एंड अदर कंट्रीज से इंपोर्ट बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, वो बात है कि इंडिया के कुछ लोग बोल रहे हैं कि